मैं रजत कुमार पांडे। आज मैं आप सभी को तनाव प्रबंधन के विषय में बतलाना चाहूँगा। तनाव प्रबंधन दो शब्द से मिलकर बना है, तनाव और प्रबंधन, अर्थात तनाव को किस प्रकार कम किया जाए, यही तनाव प्रबंधन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे तनाव किन कारणों से उत्पन्न होता है। एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में ठान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी कार्य संभव है। मन के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए गीता के 6वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में बहुत ही सरल शब्दों में कहा है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपना पतन न होने दे। यह मन मानव मात्र का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा न कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मन की चंचलता को जानते हुए उसका जीतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ साधारण कदम उठाकर कम से कम उस पर नियंत्रण अवश्य किया जा सकता है। मानसिक तनाव की परिभाषा के अनुसार दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के हल अपने स्रोतों से नहीं निकल पाते तो मन में अशांति उत्पन्न होती है। उसे ही मानसिक तनाव का नाम दिया गया है। तनाव का अर्थ मन में परेशानी, चिंता, डर, थकान, क्रोध, मायूसी, असंतोष से ही लगाया जाता है। इनमें से एक या अनेक लक्षण होने का अर्थ है कि मन अशांति की ओर झुका है। मेडिकल विज्ञान भी तनाव प्रबंधन के बारे में कुप्रपान आदि का इलाज करने लगा है। इसके अलावा खान पान की आदत, व्यायाम की कमी, मोटापा, रोग जनित तनाव पैदा करने में सहायक हैं। वर्तमान समय में 8 से 10 साल के बच्चे से लेकर 60 से 70 वर्ष के दादा दादी, नाना नानी सभी तनावग्रस्त लगते हैं। मन के भीतर तनाव की उत्पत्ति के कई फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा काम धंधा, नौकरी, परिवार और समाज के प्रति दृष्टिकोण, एक दूसरे से बात करने का ढंग, बीमारी आदि। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रुपये, पैसा, प्रेम, समर्थन, अहम यानी घमंड, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक इत्यादि स्रोतों में विभिन्न कारणों से असंतुलन भी तनाव के कारण बन जाते हैं। आपका अच्छा, ईमानदार, सरल होना, नैतिक दृष्टिकोण से भी बेहतर होना, आपके द्वारा किसी को नुकसान न पहुंचाना, किसी को धोखा न देना आदि ऐसे सद्गुण भी हैं कि आपको तनावग्रस्त मानने की कोई वजह नहीं है। तनाव प्रबंधन से तात्पर्य प्रबंधन के लिए अपने ज्ञान के कारणों की पहचान करना आधा हल है। कई बाह्य कारकों में सुधार कर तनाव में कमी की गुंजाइश रहती है। स्वीकार्यता, दुनिया में कुछ फैक्टर्स यथा भ्रष्टाचार, स्वार्थी रिश्तेदार को स्वीकारना ही श्रेयस्कर है। अर्थात कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे रिश्तेदार ही इतने सेल्फिश होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपना रिश्ता चलाते हैं, फिर भी हमें शांति बनाए रखने के लिए उनसे रिश्ता रखना पड़ता है। इसे ही स्वीकार्यता कहते हैं। संघर्ष, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे बचना मुमकिन नहीं है और न ही वो स्वीकार करने लायक हैं। उनसे संघर्ष कर सामना करना हमेशा बेहतर होता है। उपेक्षा, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो जीवन की मौलिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं होते, उनको नज़रअंदाज करना ही उचित है। नकारात्मकता, जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनकी न कल्पना की गई हो और न ही पूर्व में उनका सामना किया गया हो। इस बारे में भी नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता पहलू पर विचार कर उसे क्रियान्वित करने का विचार करें। कोरोना वायरस के कहर में सामाजिक दूरी बनाए रखना और घर में बने रहना ही उससे संघर्ष का उपाय है, अतः सकारात्मकता सोचें। ध्यान या मेडिटेशन, इसका अर्थ है फिर से स्वयं अपना हो जाना, अर्थात गहरे अर्थों में यह स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया, अर्थात आप अपने को पहचानें, आप असली मायने में अपने आप को पहचानें, जो हमारे स्वभाव में ही अंतर्निहित है। धर्म और अध्यात्म से जुड़ने के अलावा मन की अच्छी सेहत के लिए ध्यान या मेडिटेशन एक कारगर एवं बेहतरीन उपाय है। इससे एकाग्रता में वृद्धि होती है, तनाव से भी बचाव होता है।
अंत में तनाव प्रबंधन का सबसे निचोड़ आसान सटीक वाक्य के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि शरीर स्वस्थ रहे, मन पर नियंत्रण रहे और विचार स्वच्छ रहे तो मनुष्य को किसी तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।